हेलो गाइस। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2, उससे पहले कुछ थ्योरम्स करनी ज़रूरी है। तो थ्योरम समझा रहा हूँ मैं। थ्योरम एक्चुअल में क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज हम यूज़ करते हैं तो उनका प्रूफ वो थ्योरम होती है। ओके, कि वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से है। तो अभी हम जो यूज़ करेंगे उसको पहले समझेंगे। देखिए, थ्योरम 7.2 क्या है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। ये बात हमें प्रूव करनी है कि आइसोस्केल ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो अगर इक्वल हैं तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। मेरी बात समझ गए। देखिए, प्रूफ पे आते हैं। देखिए, हमें किस टाइप का पार्ट गिवन है। हमें एक आइसोस्केल ट्रायंगल इक्वल गिवन है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सी, जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमने ए बी सी मान लिया। ओके, अब मैं बाय कंस्ट्रक्शन इसको चाहे तो आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसमें हमने मानना है कि ये एंगल जो है ये इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू 2। ये हमने कंस्ट्रक्शन से खुद बनाई है चीज। ओके, इसको डी नाम दे दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी ले लिया जो कि बाइसेक्टर है एंगल ए का, उसकी वजह से 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ओके, हमें शो क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है। मेरी बात समझ रहे हो। उन्होंने ये तो बोला था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इन ट्रायंगल एबीडी और एसीडी में आ गए। तो गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन। अगली बात, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, एडी इक्वल टू एडी कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। होगी इतनी बात क्लियर। बाय साइड एंगल साइड, देयरफॉर, और इसमें से क्या रिजल्ट आएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। लो, ठीक है जी, यही बात हमें प्रूव करनी थी। होगी बात प्रूव। तो ये होगी हमारी थ्योरम नंबर 7.2। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। अब ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी यहां से निकल के आ गई है। थ्योरम नंबर 7.3, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स
ऑफ एन ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है जी, ये बात करनी है। अब क्या देखो, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब गिवन कुछ और है, प्रूव कुछ और करना है। देखिए गिवन है ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये साइड इक्वल है। उसका यानी कि इसको बोलते हैं कन्वर्ज। कन्वर्ज यानी कि उल्टा, 7.2 का ये उल्टा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 1 2 के इक्वल है। अब ये जो पार्ट दे रखा है, देखिए ये इक्वल है आपस में। ये एंगल हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिए थे, और ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है जी, तो अपने आप ही ये इक्वल आ जाएंगे, प्रूफ से आएंगे। तो प्रूफ लिख लो पहले, ए बी इक्वल टू ए सी, ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या प्रूफ आएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दो ट्रायंगल्स में आगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज गिवन। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। मेरी बात समझ गए? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाय क्या हुआ है, एंगल साइड एंगल, दो एंगल है ना, एंगल साइड एंगल, एंड बाय सिंपलिसिटी में क्या आ जाएगी चीज, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सिंपलिसिटी। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके बचे हुए पार्ट भी कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो ये हो गया आपकी थ्योरम नंबर 7.3। ठीक है जी, इन दोनों का यूज है। थ्योरम का रिजल्ट क्या कहते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। 1 बराबर अगर 2 है तो इस तरीके से ए बी बराबर ए सी होगा। इसका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में हमारी। तो चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें कि AB इक्वल टू AC गिवन है। ओके, ये दोनों इक्वल हो गई। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर। ठीक है जी, दोनों मिलते हैं O पे। शो दैट OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, ये प्रूव करना है OB OC के इक्वल। ठीक है जी, मैं क्या करता हूं, बाय कंस्ट्रक्शन ओके ये कर लेता हूं। तो देखिए अब, टू प्रूव फर्स्ट OB इक्वल टू OC, गिवन गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर, चलो इस रिजल्ट में बाद में आएंगे।
और तो कुछ नहीं दिया, प्रूफ पे आ जाओ। बाय कंस्ट्रक्शन join O to A by construction। मेरी बात समझ पा रहे हो? A को O से ज्वाइन कर दिया। अगली बात AB इक्वल टू AC गिवन, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C। अभी हम थ्योरम पढ़ के आए हैं, ठीक है जी। और अगली बात हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C होगा, तो वो एंगल क्या होगा? ये मान लीजिए 1 है, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 हो गया। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपस में सारे एंगल इक्वल होंगे। तो इनका मैं यूज करूंगा इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। ओके जी, ABO ACO, ठीक है जी। सिंपल बात है, देखो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये एंगल इसके इक्वल, मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है, ABO में और ACO में। AB इक्वल टू AC, दिस इज गिवन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। जरूरी नहीं है कि साइड ही कॉमन आएगी, एंगल भी कॉमन आ सकता है। देयरफॉर ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACO, ठीक है जी। सीपीसीटी में क्या आ जाएगा? OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC बाय CPCT, ठीक है जी। इतनी बात होगी क्लियर? अगली बात पे आओ। इसमें अगली बात प्रूव करनी है, क्या AO बाइसेक्ट करता है? सेकंड में AO बाइसेक्ट्स एंगल A। देखो प्रूव करना है ये बराबर ये, तो प्रूव ही तो हो गया इसी ट्रायंगल से। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 दे दो, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT। सेकंड पार्ट भी इसी में से आ गया है, ठीक है जी बात। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ से। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. ABC, देखो क्या गिवन है? AD is the perpendicular bisector of BC। अगर AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उसका मतलब क्या है? एक तो परपेंडिकुलर है और इसको दो हिस्सों में बांट रहा है जी बराबर में। मेरी बात समझ गए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। शो दैट ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। टू प्रूव AB इक्वल टू AC, ये प्रूव करना है। तो देखिए जी, प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ओके जी, ये दो ट्रायंगल ले ली।
BD इक्वल टू DC गिवन है ये, उन्होंने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गिवन। अगली बात AD इक्वल टू AD कॉमन, होगी बात क्लियर? तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, और इसके रिजल्ट में क्या आ जाएगी बात, AB इक्वल टू AC बाय CPCT। ओके, यही हमें प्रूव करना था कि आइसोस्केलेस एंगल है, तो यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो आज इतना ही करते हैं बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस कर लेना। आज इतना ही बच्चे, थैंक यू सो मच।